आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है, माना ए तथा बी दो अशून्य लंबवत सदिश हो। सदिश आर समीकरण सदिश आर और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश ए को संतुष्ट कर सकता है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि ए तथा बी दो अशून्य लंबवत सदिश हैं और सदिश आर और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश ए के बराबर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सदिश ए सदिश बी और सदिश ए और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट गैर समतलीय सदिश हैं। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि सदिश आर और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश ए के बराबर है, तो हम लोग यहां पर सदिश आर बराबर लिखेंगे x गुना सदिश ए जोड़ y गुना सदिश बी जोड़ z गुना सदिश ए और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट। इसे हम लोग पहला समीकरण बोलेंगे। यहां पर x, y और z मापदंड हैं। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि सदिश आर और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश ए के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर सदिश आर का मान जो कि पहला समीकरण में हमने बोला है x गुना सदिश ए जोड़ y गुना सदिश बी जोड़ z गुना सदिश ए और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट उसे रखेंगे तो हमें मिलेगा x गुना सदिश ए जोड़ y गुना सदिश बी जोड़ z गुना सदिश ए और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट, और यह सदिश बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है और बाईं तरफ सदिश ए है तो यहां पर सदिश ए लिखेंगे। अब हम लोग सदिश आर के इस मान को सदिश बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे x गुना सदिश ए का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश बी के साथ जोड़ y गुना सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश बी के साथ और जोड़ z गुना सदिश ए और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे जोड़ z, कोष्टक के अंदर हम लोग लिखेंगे सदिश ए और सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट, कोष्टक के बाहर हम लोग सदिश बी लिखेंगे, फिर से घटा सदिश बी और सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट। यहां पर कोष्टक के बाहर सदिश ए लिखेंगे और यहां पर बाईं तरफ सदिश ए है तो यहां पर हम लोग सदिश ए लिखेंगे। अब यहां पर y गुना सदिश बी और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो हम लोग यहां पर लिखेंगे x गुना सदिश ए और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट जोड़ z गुना सदिश ए और सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट गुना सदिश बी घटा सदिश बी और सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट गुना सदिश ए। इस कोष्टक को बंद करेंगे और जो बाईं तरफ सदिश ए है उसे हम लोग दाईं तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर दाईं तरफ आने पर यह घटा सदिश ए हो जाएगा बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि प्रश्नानुसार सदिश ए और सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसे हम लोग उपयोग करेंगे और अब हम लोग दूसरे पद और तीसरे पद को पहले हल करके लिखेंगे, फिर जोड़ पहले पद को लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दूसरे पद और तीसरे पद को हल करके घटा कोष्टक में 1 जोड़ z गुना सदिश b की मापांक का वर्ग, कोष्टक के बाहर सदिश a। अब हम लोग पहले वाले पद को लिखेंगे जो कि होगा जोड़ x गुना सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पर बाईं तरफ 0 था तो यहाँ पर भी हम लोग 0 लिखेंगे। यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बोला था कि x, y और z मापदंड हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग मापदंड x बराबर 0 लिखें तो हमें मिलेगा घटा 1 जोड़ z गुना सदिश b की मापांक का वर्ग, कोष्टक के बाहर सदिश a बराबर 0, जिसे हम लोग लिखेंगे घटा कोष्टक के अंदर 1 जोड़ z गुना सदिश b की मापांक का वर्ग, और यहां पर जो गुना में सदिश a था उसे हम लोग बाईं तरफ ले जाएंगे तो यह भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं z बराबर घटा 1 विभाजक सदिश b का मापांक का वर्ग। अब जैसा कि हमने इस प्रश्न के हल के शुरुआत में पहले समीकरण में सदिश r बराबर लिखा था x गुना सदिश a जोड़ y गुना सदिश b जोड़ z गुना सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम लोग यहां पर अब लिखते हैं इसे सदिश r बराबर x गुना सदिश a जोड़ y गुना सदिश b
जोड़ z गुना सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर जैसा कि हमने x मापदंड का मान 0 रखा है तो यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सदिश r हमें मिलेगा सदिश r बराबर y गुना सदिश b जोड़ z गुना सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर हम लोग z का मान घटा 1 विभाजक सदिश b की मापांक का वर्ग लिखेंगे। तो हम लोग यहां पर सदिश r बराबर लिखेंगे y गुना सदिश b घटा सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट विभाजक सदिश b की मापांक का वर्ग। अगर हम लोग यहां पर मापदंड y बराबर 1 रखें तो हमें सदिश r मिलेगा सदिश b घटा सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट विभाजक सदिश b की मापांक का वर्ग, जो कि हमारा पहला ऑप्शन होगा। अगर हम लोग यहां पर मापदंड y का मान 2 रखें तो हमें सदिश r मिलेगा 2 गुना सदिश b घटा सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट विभाजक सदिश b की मापांक का वर्ग। यह हमारा दूसरा ऑप्शन होगा। अगर हम लोग मापदंड y का मान सदिश a का मापांक रखें तो हमें यहां पर सदिश r मिलेगा सदिश a का मापांक गुना सदिश b घटा सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट विभाजक सदिश b की मापांक का वर्ग। यह हमारा तीसरा ऑप्शन मतलब ऑप्शन सी होगा। अगर हम लोग मापदंड y का मान सदिश b का मापांक रखें तो यहां पर हमें सदिश r बराबर मिलेगा सदिश b का मापांक गुना सदिश b घटा सदिश a और सदिश b का क्रॉस प्रोडक्ट विभाजक सदिश b की मापांक का वर्ग। यह हमारा चौथा ऑप्शन मतलब ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन तथा चौथा ऑप्शन, ये चारों ही हमारे उत्तर होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।